नमो नमः विद्यार्थियों। संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 5 कंठ कैनय व कंटकम, इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड टाइप वाला क्वेश्चन था, उसको समझा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्यन उत्तरत, जो कंप्लीट सेंटेंस में हमको आंसर देना था उनको समझा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कह का कम काम, यानी कि हु टू हुम वाला जो क्वेश्चन था बच्चों उसको हमने समझा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 जो था क्वेश्चन मेकिंग का क्वेश्चन था बच्चों। तो इन 4 प्रश्नों तक हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चों समझा। संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से आज कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 31 पर दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, यानी कि बच्चों संस्कृत में एक कहानी दी गई है और हेल्प बॉक्स दिया गया। मंजुषाता मीन्स जो हेल्प बॉक्स, ठीक है। हेल्प बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प लेकर के आपको उनको जो फिलअप्स है वहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और इस प्रकार से कंप्लीट संस्कृत में स्टोरी बनेगी, ठीक है। पहले मैं जो हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके आपको अर्थ समझा देती हूँ। वृद्ध है, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। कृतवान, कृतवान का अर्थ होता है किया। अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक, सडनली। नेक्स्ट दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। और मोचियितुम, मोचियितुम का अर्थ होता है छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट है साट्टहासम, मतलब अट्टाहस सहित, अट्टाहस करना के साथ, यानी कि जो हा 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 करके ऐसे बोलते हैं ना, हा हा हा, इस तरह से उसको बोलते हैं अट्टहास करना, व्यंग्य करते हुए। नेक्स्ट है क्षुद्र है, मतलब तुच्छ या छोटा। तरही का अर्थ होता है तो, और स्वकीय का अर्थ होता है बच्चों अपने, और कर्तनम का अर्थ होता है कटाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इस संस्कृत वाली स्टोरी का। मैं साथ ही साथ आपको सेंटेंस, जहाँ सेंटेंस आएगा उसके साथ ही आपको उसका हिंदी अर्थ भी बताती जाती हूँ। एकस्मिन वने, खालिस्तान दिया गया है, व्याघ्र आसीत, ठीक है। तो एकस्मिन वने एक है, और खालिस्तान में क्या फिल करेंगे हम, वृद्ध है। तो एकस्मिन वने एक वृद्ध है व्याघ्र आसीत, एक वन में एक बूढ़ा व्याघ्र था, यानी कि शेर था, बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, सह एकदा वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंद हो गया। सह बहु प्रयासम, खालिस्तान पे फिल करेंगे हम, कृतवान, उसने बहुत से प्रयास किए। किंतु जालात मुक्त न भवत, लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं हो पाया। फिर खालिस्तान दिया गया कि तो उस प्लेस में हम फिल करेंगे अकस्मात, अचानक से, सडनली। तत्र एक मूषक समागच्छत, अचानक से वहाँ पर एक मूषक, मूषक किसको बोलते हैं, चूहे को बोलते हैं, वहाँ पर एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, खालिस्तान पे क्या फिल किया हमने, दृष्टवा, तो बंधे हुए व्याघ्र को देख करके, बंधे हुए जाल में बंधे हुए शेर को देख करके, दृष्टवा मीन्स देख करके। सह तम अवदत, वह उसको बोला, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप तो जाल में बंद है। शेर था, अब शेर के सामने चूहा है, तो उसको, चूहा तो बहुत छोटा प्राणी है, उसके सामने वो बड़े विशाल का शेर को ऐसे ही बोलेगा ना, भवान, भवान मीन्स आप, अरे आप तो जाल में बंद है। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, अहम त्वाम, खालिस्तान में क्या फिल किया हमने, मोचितम, मोचितुम, मैं तुमको छुड़ाने के लिए कि क्या करता हूँ, इच्छा करता हूँ, मतलब मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। ऐसा किसने बोला, चूहे ने बोला। तत्श्रुत्वा व्याघ्र सा अट्टहासम अवदत, ऐसा सुनकर के व्याघ्र ने अट्टहास सहित वो बोला, हा हा करके इस तरह से बोला। क्या बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि, अरे तुम क्षुद्र है, क्षुद्र में छोटे से, तुच्छ से जो जीव हो वो मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मेरे को छुड़ाओगे। तरही, तो खालिस्तान में क्या फिल किया हमने, तरही, तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों अगली लाइन, मूषक है स्वकीय लघुदंतई तज्जालम
खालिस्तान में मैंने फिल कर दिया है कर्तनम, ठीक है। कृत्वा तम व्याघ्रम बही कृतवान, ठीक है। तो मूषकः और स्वकीय मीन्स अपने, अपने जो चूहा था उसने अपने लघु दंतई छोटे जो उसके दांत थे उससे तज्जालम उस जाल को क्या किया, कर्तनम कृत्वा कटाई करना उसने शुरू किया, और तम व्याघ्रम बही कृतवान और उस बाघ को उसने क्या करा, बाहर निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी संस्कृत की थी, उसमें हमने हेल्प बॉक्स के में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके माध्यम से हमने जो फिलअप्स हैं उनको फिल कर लिया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यथा निर्देशम उत्तरत, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है बच्चों, सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो पहले तो इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ बता देती हूँ मैं कि सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदित, उसने लोम शिका को, लोमड़ी को सारी कथा निवेदित की। तो किसने निवेदित की थी, शिकारी ने निवेदित की थी। तो अस्मिन् वाक्य जो सेंटेंस दिया गया है इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो आंसर होगा इसमें विशेषण पद बच्चों सर्वाम है, ठीक है। और पूरा आंसर हम कम्प्लीटली राइट करेंगे तो लिखेंगे स लोम शिकायै सर्वाम कथाम न्यवेद्यत अस्मिन् वाक्ये सर्वाम इति विशेषण पदम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ख अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम है वो सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो जो सर्वनाम शब्द हुआ वो प्रयुक्त बच्चों चंचल जो शिकारी था उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और कंप्लीटली जब आंसर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। बच्चों सारा क्वेश्चन में से ही हमको वर्ड्स लेने हैं और सिर्फ जो चंचलाए वो हमको सेट करना है। क्वेश्चन को देखते हुए हम उसको आंसर को लिख देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 3rd नंबर का इसका क्वेश्चन, सर्वः स्वार्थम समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है। तो इसमें कर्तृपद कौन सा है बच्चों, इसमें जो सर्व लिखा है वही इसमें कर्तृपद है। तो सर्व स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम भवति सर्व इति, ठीक है। नेक्स्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन बच्चों, सा सहसा चंचलम उपसत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के सामने जाकर के कहती है, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, ये जो सेंटेंस है उसमें से आपको एक अव्यय पद चुन करके लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इस सेंटेंस में अव्यय पद कौन सा है, इसमें जो सहसा शब्द जो दिया गया है बच्चों वो है अव्यय पद, ठीक है। तो आंसर कंप्लीटली राइट करेंगे हम, सा सहसा चंचलम उपसत्य कथयति वाक्यात एकम अव्यय पदम ही सहसा इति, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है, पूरी क्या का बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य परिचयम अपि लिखत, यानी कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है और जो क्रियापद है उसका आपको पद परिचय भी आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आंसर होगा का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम भवति विज्ञापय इति, इस वाक्य में जो क्रियापद है वो क्या है, विज्ञापय। और ये जो विज्ञापय शब्द है वो उसकी जो पद परिचय हमको देना है, तो विज्ञापय शब्द मूल रूप से बच्चों विपूर्वकात भवादिगणियात ज्ञा धातु नीची लोटी मध्यम पुरुषे एक वचने विज्ञापय इति रूपम, ये मैंने पूरा संस्कृत में लिखा है बच्चों, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि जो विज्ञापय शब्द है वो वी पूर्व में इसके वी पूर्व में लिखा है वो उपसर्ग, और लोट, ये जो लोट लकार है उसका मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान को कंप्लीट फिल करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें तीनों जो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके कॉलम बने हुए हैं बच्चों, और एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एग्जाम्पल के नीचे ही हमें जो एग्जाम्पल को देखते हुए हमें अगली पंक्ति वाले जो फिलअप्स हैं उनको फिल करने हैं,
ठीक है। तो यथा करके एग्जाम्पल दिया है मातृ, मातृ की प्रथमा विभक्ति में एक वचन द्विवचन बहुवचन में बनता है बच्चों माता, मातरौ, मातरः। ठीक है। तो अगला हमें पूछा है स्वश्री, स्वश्री बहन को कहते हैं बच्चों। तो स्वश्री शब्द में एक वचन द्विवचन में क्या बनेगा ये हमको फिल करना है, ठीक है ना। तो स्वश्री शब्द में बनेगा बच्चों स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमको वापस पुनः एग्जाम्पल दिया गया कि मातृ शब्द तृतीया विभक्ति। ठीक है। तो मातृ शब्द तृतीया विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी ये बनता है मातृ शब्द तृतीया विभक्ति में। अब स्वश्री शब्द का तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा, तो स्वश्री शब्द का तृतीया विभक्ति में बनेगा बच्चों स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। ठीक है, ये फिल कर देंगे हम। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सप्तमी विभक्ति दी गई है हमें, इसमें हमें स्वश्री शब्द की सप्तमी विभक्ति दी गई है और मातृ की सप्तमी में एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या बनेगा वो पूछा गया है। तो स्वश्री की जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है उसको देखते हुए हम मातृ के भी फिल करेंगे। तो पहले जो दिया गया है स्वश्री, स्वश्रो, स्वश्रीषु। ठीक है। तो सप्तमी में मातृ शब्द में क्या बनेगा, इसी के अकॉर्डिंगली मातृ, मात्रो, मातृषु। ठीक है। अंतिम है क्वेश्चन नंबर 7 के ए का, इसमें भी वापस स्वश्री की षष्ठी दी गई है स्वसुहु, स्वस्रो, स्वश्रीणाम। बच्चों यहाँ पर भी स्वश्रीणाम बनेगा। ठीक है, मिसप्रिंट है। और मातृ की षष्ठी में हम क्या फिल करेंगे, हम फिल करेंगे इसमें बच्चों मातुहु, मात्रो, मातृणाम। ठीक है बच्चों। यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि स्वश्रीणाम इति रूपम अशुद्धम लिखितम अस्ति पुस्तके, पुस्तक में ही आपके मिसप्रिंट है बच्चों, इसको आप लोग ठीक कर लें। इसमें स्वश्रीणाम री भी आपको राइट करना है इसमें। ठीक है। स्वश्रीणाम इति तावत् स्व शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का आ, धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय इनको आपको पृथक करके लिखना है। पद दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है यथा करके गंतुम, गंतुम में गम धातु है बच्चों और तुमुन इसमें प्रत्यय है। ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों हमें दिया गया है द्रष्टुम, द्रष्टुम में बच्चों द्रश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट है कर्णीय, कर्णीय में क्रे धातु और अनीय प्रत्यय। नेक्स्ट है पातुम, पातुम में पिब प्लस तुमुन भी होता है और पा प्लस तुमुन भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्योंकि पा मूल शब्द है, पा से पिब में रूप चलते हैं। ठीक है ना। तो धातु में पा धातु और पा के रूप कैसे चलते हैं, पिब से चलते हैं। तो इसलिए हम पिब प्लस तुमुन यानी कि पिब धातु भी कर सकते हैं इसमें और पा धातु भी लिख सकते हैं। ठीक है। और प्रत्यय कौन सा है इसमें पातुम में, तुमुन। नेक्स्ट है बच्चों खादितुम, खादितुम में खाद तो धातु है बच्चों और तुमुन क्या है इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु और त्वा इसमें क्या है प्रत्यय है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो आपके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझा बच्चों। ठीक है। हैंड रिटन PDF में आपको सेंड करूँगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छी सुंदर लेखनी में राइट करने हैं बच्चों और साथ ही में उन सभी प्रश्न उत्तर को आपको याद भी करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।